हेलो एवरीवन, दिस इज साइंस बेस्ड क्लासेस और हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, इंडिया साइज एंड लोकेशन, है ना। हमने उसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। उसके अंदर में जो इसके फर्स्ट पार्ट में जितनी इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी उसके बारे में काफ़ी डिटेल बात कर चुके हैं पहले वाले में। अभी छोटे से रिवीजन के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि एक क्विक रिवीजन के तौर पे मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ उसकी आउटलाइनिंग क्या क्या है ना, जिससे कि आपको बोरियत ना लगे या फिर आप भूल ना गए हो। इस चीज़ के लिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया का मैप ऐसे है, इसका ये नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, ये ईस्ट मोस्ट पॉइंट है, ये वेस्ट है, ये इसका साउथ मोस्ट पॉइंट है। ये इनलैंड साउथ मोस्ट पॉइंट होता है और इसके टेरिटोरियल रीजन का साउथ मोस्ट पॉइंट ये होता है ना। इन चारों का नाम क्या है? सबसे ईस्ट में है उसका नाम है किबीथू। उसका लोकेशन अगर बतानी होगी, जो इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, इसका लॉन्गिट्यूड होगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। वेस्ट का क्या होगा? गुहार मोती, उस प्लेस का नाम है गुहार मोती और इसका लॉन्गिट्यूड का नाम है 60, लॉन्गिट्यूड के पोजीशन है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। उसी तरह नॉर्थ वाले का जो पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा कोल और उसका जो लैटिट्यूड है उसको क्या बताया जाएगा? 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ। सेम साउथ में इसको क्या बोला जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे मिलता है? हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के सबसे लास्ट के एक पॉइंट है, वहां पर बोला जाता है। ठीक है, इसका जो लोकेशन हो जाएगा ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। बट एक चीज मैंने रिमाइंडर बताई थी कि 2004 में सुनामी आने के कारण ये अभी सबमर्ज हो चुका है ना। तो इसके एक ऊपर वाले पॉइंट को हम अभी भी मान लेते हैं। ठीक है, इंडिया का एरिया क्या है टोटल? इंडिया का एरिया है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया हो जाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में 7th पोजीशन पे आती है। पूरे वर्ल्ड में एरिया के अगर रैंकिंग वाइज देखेंगे तो इंडिया आएगा 7th पोजीशन पे एरिया में, और पॉपुलेशन में हम जानते हैं कि ये 2nd नंबर पे चल रहा है, चाइना के बाद ये 2nd नंबर पे। ठीक है, अब एक मैप में थोड़ा सा देख लीजिए कि मैप में यहां देखेंगे तो एक आपको लॉन्गिट्यूड दिख रही होगी डैश 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 लाइन में। इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो क्या करता है? इंडिया का टाइम बताता है आपको कि इंडिया का टाइम कहां से निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने उससे पहले बताया था कि यहां से यहां वाले में आपका 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होता है। तो इस चीज को एक यूनाइट करने के लिए, एक सिंगल करने के लिए यहां से जो एक लॉन्गिट्यूड माना गया है उसको बोलते हैं टाइम मेरिडियन, जो कि कहां से जाता है? मिर्जापुर के आसपास एक जगह है, मिर्जापुर नैनी के आसपास एक जगह है, वहां से ये जाता है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट इसका नंबर है, इसका पोजीशन है इसका। ठीक है, और इंडिया को देखिए, इंडिया के जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट में एक वाटर बॉडी पाई जाती है, इसको बोलते हैं इंडियन ओशन। ठीक है, उसी तरह इंडिया के जो ये राइट साइड में इधर मिलेगा ये वाटर बॉडी, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। इसी में हमारा एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, उसी तरह इधर हमारे लेफ्ट साइड में एक वाटर बॉडी पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? अरेबियन सी। ठीक है, चलिए अभी तक की क्विक रिवीजन में मैं अभी तक यही बताना चाह रहा था कि जो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ तक कर लिए। अभी चलते हैं अपने अगले वाले पॉइंट पे, जो इंडिया एंड इट्स वर्ल्ड के नाम से पॉइंट है कि इंडिया अपने वर्ल्ड में बगल बगल में नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं, कौन कौन से उसका बाउंड्री शेयर कर रहा है और कैसे कैसे उसमें पहुंच सकते हैं। चलिए देखते हैं इंडिया एंड इट्स लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड। जो इंडिया के अगल बगल की जो कंट्रीज हैं उसमें इसका किसकी किसकी से बाउंड्री टच हो रहा है, कहाँ कहाँ से इसका लैंड जो है टच करता हुआ चला जा रहा है कंटिन्यूसली, इसके बारे में इसका डिटेल बताया गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए इसका इंडिया का ये इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। उसका एक पार्ट जो है चारों तरफ से यहाँ पर समुद्र से घिरा हुआ है, इधर से देख लीजिए। इसकी बाउंड्री बगल में कंट्री है पाकिस्तान, इससे टच होती है। 1947 में जब डिवीजन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उस टाइम पे थोड़ी सी बाउंड्री अफगानिस्तान से भी टच हो रही थी, लेकिन एक वॉर हुआ था 1948 में। उसके बाद से जब ये पूरा ऑक्यूपाई हो गया है, ये एरिया ऑक्यूपाई हो गया है, जिसकी वजह से उसकी बाउंड्री अब प्रेजेंट सिचुएशन में टच करते हुए हम नहीं मानते हैं।
ठीक है, 1947 तक में, जब तक कि प्रॉपर डिवीजन हुआ था तो थोड़ा सा पार्ट 80 किलोमीटर का जो एरिया था वो टच करता था। लेकिन एक वॉर होने के बाद 1948 में एक वॉर हुआ जिसमें ये एरिया पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया, जिसको आज पीओके भी बोला जाता है ना। तो अब उसकी बाउंड्री टच करते हुए नहीं मानते हैं। उसके बगल में एक कंट्री है अफगानिस्तान, उसके बगल में एक कंट्री है ईरान, फिर यहाँ एक कंट्री है इराक। ये इसका लैंड टू लैंड ये टच करना एक बड़ा ही इसको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बना देता है कि अगर इधर के प्रीवियस टाइम के इधर के लोग जो मर्चेंट्स थे, अगर अपना सामान बेचना है चाइना या फिर इधर के जो जितने भी आइलैंड वाली कंट्रीज थे इनको बेचना है, तो आने के लिए एक बीच की जगह इनको बहुत अच्छी मिल जाती थी अपने आप को रोकने के लिए, या फिर एक नए तरीके से यहाँ पर रोक करके या फिर सामान यहाँ से खरीद कर इधर बेचने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। ठीक है, इंडिया का ये जो कोस्टल पार्ट आप देख रहे हैं ये भी एक काफ़ी बड़ा है, सारी कंट्रीज में सबसे ज़्यादा इसका कोस्टल लाइन है। ठीक है, जो वेस्ट वाले पार्ट से इस साइड की कंट्री जैसे ओमान हो गया, यमन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ये अफ्रीका की ये जो हॉर्न्स ऑफ द अफ्रीका बोला जाता है, इसको बोलता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पर जाने के लिए एक बड़ा ही अच्छा एक लोकेशन, सी राउट एक अच्छा दे देता है। उसी तरह जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ से आप इधर की तरफ जा सकते हैं, जापान, और ये इधर से और जो कंट्रीज है इंडोनेशिया, यहाँ पर इसका मार्केट या फिर बिजनेस करने के लिए। तो इतनी ज़्यादा इसकी कोस्टल एरिया होने की वजह से इसको एक इंपॉर्टेंट लोकेशन प्रोवाइड करता है। कैसे इंपॉर्टेंट लोकेशन? यहाँ से ये वेस्ट साइड में भी कंटिन्यूस कर सकता है बिजनेस के लिए, और ये ईस्ट साइड भी कंट्री को टच कर सकता है। और उसके साथ साथ ये जो बहुत बड़ा एक लैंड बॉडी है, अरे वाटर बॉडी है, इससे इसका कोस्टल लाइन बनाने से इस कंट्री की वजह से ये वाटर बॉडी का नाम देना जस्टिफिकेशन में आता है। जस्टिफिकेशन में आता है मतलब कि इतना ज़्यादा किसी का डोमिनेंस नहीं है इस पूरे वाटर बॉडी में जितना का इंडिया का हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इस पूरे वाटर बॉडी का नाम इंडियन ओशन दिया गया है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला कुछ पॉइंट होगा कि कंट्रीज, इंडिया की जो कंट्रीज नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, श्रीलंका के बीच में कुछ वाटर बॉडीज है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इंडिया का ये जो और दुनिया के जो देश हैं उनसे लैंड वाले पाथ से अगर आने का जो रास्ता है, इनसे जुड़ने में क्या फ़ायदा हुआ। इनसे जुड़ने में फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, जैसे यहाँ पे इंडिया में पहले बहुत पुराना था, जैसे रामायण वगैरह जो लिखी गई है ये हो गया, उपनिषद है, पंचतंत्र की कथाएं हैं, ये है जो दूसरे देशों में एक्सचेंज हुई, यहाँ से दूसरे देशों में गए। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा इंडोनेशिया में भी रामायण पढ़ी जाती है, थाईलैंड की भी रामायण कुछ अलग है, कंबोडिया की रामायण कुछ अलग है। तो इन देशों में जो यहाँ से जो एक्सचेंजेस हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। ये जो लैंड पाथ का जो एक्सचेंज होने का, लैंड पाथ का कनेक्ट होने से इन चीज़ों का एक्सचेंज होने का बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। हमारे जो मर्चेंट्स थे उन्होंने यहाँ इंडिया से, जैसे मुस्लिम के कपड़े होते हैं, मुस्लिम नहीं, एक कपड़ा होता है इंडिया का मुस्लिम, यहाँ से ले जाकर के दूसरे देशों में बेचना। स्पाइसेस, इंडिया स्पाइसेस के लिए बहुत ही फेमस था पहले भी, तो उनको यहाँ से ले जाकर के बेचना, है ना। इन चीज़ों का एक्सचेंज बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहा लैंड पार्ट के कनेक्ट होने से। ठीक है, अब हमने यहाँ से भेजा ये चीज़ें, हमने पाई क्या क्या चीज़ें उनमें देख लीजिए। जैसे ग्रीक स्कल्पचर्स, है ना, जो ग्रीक था रोम, जैसे रोम के बगल में कंट्री है ग्रीस, है ना, जो रोम का ही कैपिटल है ग्रीस, तो वहाँ के जो, वो भी एक बहुत बड़ा रिच कल्चरल एक कंट्री था। वहाँ का जो स्कल्पचर्स आकर के जो हमने एडप्ट किए हैं, किस तरह के हमारे स्ट्रक्चर्स बनने हैं, ये सब चीज़ों से इंडिया काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ है लैंड पार्ट के जुड़ने से। ठीक है, ग्रीक स्कल्पचर्स के साथ साथ वेस्ट एशिया से हमने क्या सीखा, मीनार बनाने का तरीका सीखा। जैसे ताजमहल का जो डिज़ाइन आया हुआ है ना, ये सब का जो डिज़ाइन है, कुतुब मीनार का जो डिज़ाइन आया हुआ है, सब ये वेस्ट एशिया से ही इंडिया में आया हुआ है। और क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, जो डेसिमल सिस्टम है, इंडिया का डेसिमल सिस्टम है, वो यहाँ से काफ़ी फैला, है ना। नंबर सिस्टम है, इंडिया ने, हमको पता है कि इंडिया ने ज़ीरो की खोज करी थी, डेसिमल की खोज करी थी, ये सब की चीज़ें इंडिया से होकर के बाहर के देशों में फैली हुई हैं। फिलॉसफिकल
फिलोसफिकल नॉलेज के लिए इंडिया बहुत ही ज़्यादा फेमस था। यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, बाहर के जो कंट्रीज़ के लोग थे यहाँ आकर के अपना नॉलेज ले रहे थे, एजुकेशन ले रहे थे, ठीक है, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। चलिए यहाँ तक तो हमने देख लिया। इंडिया की बाउंड्रीज देख ली थी कि किन किन कंट्रीज से छू रही हैं, ठीक। इंडिया की बाउंड्रीज जब छू रही थी तो हमने इससे पहले देखा था कि अगर मान लीजिए इंडिया यहाँ पर ऐसे करके है, ठीक है, इससे पहले वाले मैप में हमने बना के दिखा चुके हैं, आप उसको चाहे दोबारा देख सकते हैं, मैं यहाँ क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ कि इंडिया वेस्ट साइड में, नॉर्थ वेस्ट से पाकिस्तान में टच है, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर इंडिया चाइना से, ईस्ट साइड में यहाँ पर बांग्लादेश से, यहाँ पर एक कंट्री पड़ती है बांग्लादेश, उसके बगल में एक कंट्री पड़ती है म्यांमार, इन दोनों से इसकी बाउंड्री टच होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक हमारा 2 आइलैंड नेबरिंग कंट्रीज है, ये और एक ये, इसका नाम है मालदीव्स, जो मैंने यहाँ बना रखा हुआ है मालदीव्स। यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया का टच तो नहीं कर रहा लेकिन साउदर्न कंट्री है ना, ये यहाँ छोड़ करके आप यहाँ समझ लीजिए कि ये टच तो नहीं कर रही है लेकिन हमारी नेबरिंग कंट्री है ना, ओशन के आइलैंड की नेबरिंग कंट्री है मालदीव्स, जो कि लक्षद्वीप के साउथ मोस्ट पार्ट में पड़ेगा। ये देख लीजिए लक्षद्वीप के साउथ मोस्ट पार्ट में मालदीव्स पड़ता है। इसी तरीके की एक और कंट्री जिसका बाउंड्री तो नहीं टच होता है लेकिन हमारा ये ओशनिक एक नेबरिंग कंट्री हो जाएगा, जिससे हमारा वाटर बॉडी टच करती है, ठीक है, ये है श्रीलंका, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ हम एक और चीज बताना चाहेंगे कि जब ये श्रीलंका और ये मैच करते यहाँ करते तो इस साइड में ये बे ऑफ बंगाल नाम का एक वाटर बॉडी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका इसको जो पास करती है, ये एक वाटर चैनल जो पास कर रहा है, इन 2 लैंड बॉडी को अलग करता है, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, ठीक है, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, ठीक है। और यहां पर एक छोटा सा वाटर बॉडी मिलता है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए कि कभी कभी पूछता है गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, तो हम ये बताएंगे जो वाटर बॉडी अलग हो रही है, ये जो वाटर चैनल होता है, वाटर का जो फ्लो होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। कोई भी वाटर का जो कोई छोटी सी बॉडी जो 2 लैंड मासेस को अलग कर रही है उसको बोलते हैं स्ट्रेट, और यहाँ जो छोटा सा वाटर बॉडी मिलता है इसको बोलते हैं गल्फ या गल्फ ऑफ मन्नार। इस साइड में जो वाटर बॉडी बड़ी सी मिल रही है इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है। यहाँ हमने सारी कंट्रीज देख ली है, कौन कौन सी कंट्री हमारे इंडिया को टच कर रही है, या ऐसी नेबरिंग कंट्री जो टच तो नहीं कर रही है लेकिन इंडिया के बहुत करीब में है, जैसे कि मालदीव्स और हमारा श्रीलंका हो गया, है ना। इस तरह से सारी चीजें यहाँ पर काफी डिटेल में दे चुके हैं। इस चैप्टर को आप जब देखिए तो हमेशा पेन कॉपी के साथ देखिए, है ना। इससे देखने से क्या होगा कि आपका एक बहुत ही प्रॉपर नोट्स बनता चला जाएगा, ठीक। इस प्रॉपर नोट्स को आप जस्ट एग्जाम के पहले रिवीजन करेंगे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे आज समराइज होता है, और आपको जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको चैनल यूजफुल लग रहा है, वीडियो यूजफुल लग रहे हैं तो सबको सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आपको आप जिस चीज में डाउट हो उसको आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले ज्योग्राफी के चैप्टर के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा अगले वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।